प्रणाम जी। महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नौतनपुरी धाम की जय। श्री पन्ना धाम की जय। शेरपुर धाम की जय। तीनोंपुरी धाम की जय। समस्त प्रसाद की जय। वंदो सतगुरु चरण करो सुप्रेम परिणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र दीना। श्री प्राण निधि मूलपति श्री मेहर राज सुबना। तेज कुमारी श्यामा युगल तुम पल पल करुण। इन पाँव तले पड़ी नजर पल के नित मेरे जी यही जी सतगुरु महाराज श्री कामनाथ श्री कृष्ण कन्हैया राम जी सुंदर। आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आ रही। अब मैं अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपनी चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जहां से मुझे तारतम मिला, मेरी बुद्धि जागृत हुई। मेरी चंचल बाई के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो हम सबको लेकर चली, सब परमात्माओं के चरणों में मेरा कोटि। अब हम सब सखियां अपने सतगुरु महाराज जी के साथ, अपनी प्यारी प्यारी रतन बाई जी के साथ हम अब शेरपुर धाम में जा रहे। शेरपुर धाम में प्रणाम करते हुए, जहाँ मेरे महाराज जी के छोटे छोटे चरण पड़े, छोटे छोटे से बड़े हुए। हाँसी मेरे राज जी महाराज जी ने ब्रह्मवाणी अपने सिर पर लाकर पधराई। हम उस स्थान को प्रणाम करते हैं, उस समाधि को प्रणाम करते हैं जो मेरे साक्षात राज जी महाराज जी, मेरे सतगुरु महाराज जी अब भी विराजमान। और हम सब ब्रह्मात्माओं के हृदय में उस भूमि को प्रणाम करते हुए श्री पन्ना धाम में जा हम श्री पन्ना धाम में जा रहे। पन्ना धाम जी को प्रणाम करते हुए श्री गुम्मट जी की परिक्रमा लगाते हुए, जो हमारे 8 बुर्ज हैं, श्री हमारे 8 सागरों का प्रतिबिंब है, उनकी परिक्रमा लगाते हुए उन्हें प्रणाम कर उस मैन गेट को प्रणाम करते हुए आगे हम प्रवेश कर रहे हैं। जहाँ हमारे 12 थम सोने के जगमगारे, जिन पर झूला पड़ा हुआ है, और मेरे साक्षात इंद्रावती वाणी के रूप में विराजमान है। तो हम वहां सब सखियां अपने मस्तक को झुका के दोनों हाथों से उनके चरण पकड़ के उनके चरणों में अपने मस्तक को रखते हुए प्रणाम करते हुए, इंद्रावती सखी आपके चरणों में मेरा प्रणाम हो। मुझे भी वो बल दिए, वो बुद्धि दिए, वो साहस दिए, जो मैं आप कुछ तो बातों को सुन सकूं और उन पर कुछ अमल बना सकूं। ये मेरी इंद्रावती शक्ति, हमें भी वो बल बुद्धि प्रदान करिए। हम ब्रह्मात्माओं की विनती सुनिए, हमें भी अपने योग्य बनाइए। मेरे इंद्रावती शक्ति, आपके श्री चरण कमलों में रखो।
उनके चरण कमलों में प्रणाम करते, परिक्रमा लगाते हुए मैं अब तलहटी में प्रणाम कर रही। 70 साल महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, हे महाराज जी मेरा विश्वास बनाए रखिए। अपने लाल दास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, मुकुंद दास जी को प्रणाम करते हुए, जवाहर दास जी को प्रणाम करते हुए, अपने प्यारी प्यारी हमारी जो पुष्पावती सखी है उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, और 12 थंबों पर विराजमान चंदन के झूले पर मेरी इंद्रावती सखी विराजमान है। उनके चरणों को मैं दोनों हाथों से पकड़ के मस्तक धर कर प्रणाम कर रही हूँ। हे इंद्रावती सखी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सपरिवार आपके चरणों में पड़ी रहूं। सपरिवार कौन है मेरा? जो मेरी ब्रह्मात्माओं की, जो मेरी ब्रह्मात्मा है ये, वो मेरा सपरिवार है। मैं उनके चरण, उनके सहित आपके चरणों में पड़ी रहूं और आपके चरणों में पड़ी रहूं। हे इंद्रावती सखी, मेरे पे अपनी कृपया दृष्टि करिए, मुझे भी अपने योग्य बनाइए, अपने दर्शन दिए, मेरे से भी बातें करिए, मुझे भी अपने लायक बनाइए। जो मेरे में कमी है, मेरी सारी कमी काढ़ी मेरे इंद्रावती, मुझे भी अपने लायक बनाइए। आपके चरणों में कोटि, उनके चरणों में प्रणाम करती हुई, उनका प्यारा प्यारा दोनों हाथ जो मेरे सिर पर रखे उनके आशीर्वाद लेते हुए, और अपने महाराज जी के साथ में मैं इस हद भूमि से पार और बेहद भूमि जो हमारे अव्याकृत ब्रह्म है, प्रणव ब्रह्म को प्रणाम करते हुए, सुमंगला शक्ति को देखते हुए, चिदानंद लहरी को देखते हुए, ब्रजराज को देखते हुए, और सत्य स्वरूप को प्रणाम करते हुए। सत्य स्वरूप क्या? जो हमारा परम धाम है, उसी को जो दृष्टि में अक्षर ब्रह्म लाए, वही हमारा सत्य स्वरूप है। जिनके चार अंतःकरण नीचे खुले और उनके मन की क्रिया जो हमारे नारायण कर रहे हो, नारायण की भी जो यहाँ जीव कर रहे, ये नीचे के लोग हैं। ऊपर सत्य लोक को देखते हुए मैं परम परम धाम में प्रवेश कर रही हूँ। अपने महाराज जी, मेरा बहुत सुंदर स्वरूप है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी ब्रह्मात्माएं बहुत सुंदर है, कोमल कोमल शरीर है सब ब्रह्मंगनाओं के। सब महाराज जी के साथ में जाकर अपने परम धाम में प्रवेश कर। जब आप अपने कोमल कोमल पैर और कोमल कोमल हमारी रतनबाई सखी के साथ में हम परम धाम में प्रवेश कर रहे, तो हम अपने 8 सागरों को देखते हुए, उनके हवेलियों को देखते हुए, टापू महलों को देखते हुए, सागरों को देखते हुए, जो गगनचुंबी हमारी हवेलियां हैं, जिन पे बादलों के आभा पड़ रही, और उन्हें हम देखते हुए, उन्हें याद करते हुए, और हम जो हमारी चार हार हवेलियां हैं उन्हें देखते, छोटी राम की, और वनों के जो मोहलात हैं, जो एक एक में 12-12 हजार हवेलियां समाई हुई हैं। हमारे जानवरों के, पशुओं के, जानवर भी नहीं कह सकते, वे हमारे राज्य के और हमारे खिलौने हैं। उनके महल बने हुए उन्हें देखते हुए, और हम जो हमारे मणियों के महल हैं, जिन पे हम बैठ के, अगर हम रंग महल की तरफ को बैठ जाए सब अंगनाएं, तो हम अपने रंग महल का दर्शन करती हैं। और जमुना जी का करें, 7 वनों का करें, और जब हम इधर को बैठ जाए तो हम अपने वनों का, छोटी रांग का, और हम बड़ी बड़ी महलातों का दर्शन करें। वे हमारे जो बने हुए हैं महल मनियों के, तो हमें बहुत आनंद आता है जब हम पैड़ियों सी के रूम में बैठते हैं और आनंद लेते हैं। अब हम अपने आनंद को देखते हुए, और श्री अक्षरभम जी को देखते हुए, श्री जमुना जी को देखते हुए, जहाँ हमारे 7 वन लहरा रहे,
दोनों पाल पर, इधर भी पाट घाट है उधर भी है। और हमारे जो 4 लाख की, 4.5 लाख की हमारी जमुना जी का बहुत चौड़ा फ्रंट है और बहुत चौड़ी लंबाई है, जिस पे हम रोज सखियां जाकर स्नान करते हैं पाट घाट पे। राज जी महाराज जी के साथ में आनंद लेते थे, सखियों के साथ में वह स्नान करते थे और वहां से हर तरह की जल पर लीलाएं करते थे। उन लीलाओं को हम देखते हुए, स्नान करते, श्रृंगार करते हुए, उन्हीं लीलाओं को देखते हुए, दोहराते हुए, और अब मैं महाराज जी के साथ में अपने रंग महल की तरफ गुजारी। जो जमुना जी की पाल पर जो हमारे 5 भौम के वृक्ष खड़े हुए हैं, उनकी कितनी सुंदर डालियां एक दूसरे से पकड़े हुए हाथों के रूप में, और एक जमुना जी पर पड़ी चारों तरफ को लहरा रही, उन्हें देखते हुए, उनके जो हमारे चौक हैं उन्हें देखते हुए, अब मैं अपने बड़ी बड़ी सड़कों पे चली जा रही। पाल रोज, फिर रोज, फिर वन रोज, ऐसी ऐसी रोसों को देखते हुए, चौड़ी चौड़ी रोज, बड़ी बड़ी सड़कें, चेतन सड़कें, जिन पे हम रोज घूमते थे, रोज आनंद लेते थे। सोने सोने सुंदर सुंदर मेरे पशु पंखी हैं, जो हमें देख के आनंद लेते, चहला रहे, कोई पी पी कोई तुही तुही करते हुए। उन्हें देखते हुए 2 मंदिर का जो रास्ता है, जो 3 पैड़ी उतरा हुआ है, और मैं उन पे चली जा रही। चारों तरफ से उन्होंने एक दूसरे शाखा पकड़ी, बहुत सुंदर रास्ता नीचे गिलम है। उन्हें देखते हुए और मैं महाराज जी के साथ में जा रही। दोनों तरफ वन है और श्री जमुना जी है, उनका एहसास करते, उनकी खुशबू लेते हुए वनों की। जो हमारे आम है, हर तरह का आम है वहाँ, जैसे कि यहाँ कलमी आम कहते हैं, दशहरी, लंगड़ा, वहाँ कितने तरह के आम है, कितने तरह की खुशबू है, कितने तरह के वहाँ फल हैं, कितनी सुंदर प्यारी प्यारी खुशबू आ रही। कैसे वहाँ बनू पक्षी हैं जो चहरा रहे हैं, कैसे में बन हमारे चेतन चारों तरफ खड़े हुए हैं, जो हमारे अमृत बन के हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही। चंद्रवे को देखते हुए, उस जमुना जी को देखते हुए चली। तो जब मैं चांदनी चौक में पहुंचती हूँ, बहुत सुंदर मेरा चांदनी चौक है, दोनों तरफ फव्वारे हैं, दोनों तरफ मेरी जमुना जी हैं और मेरे अमृत बन के पेड़ हैं। सामने मेरा 10 मंजिल का रंग महल है, जो बड़ा ही विशाल है, बहुत ही विशाल है, छोटा मोटा नहीं है, जिसमें हमारी इतनी हवेलियां गोल चकोर, और हमारी जो तिरपोलिए हैं, और जो हमारा इतना सुंदर 10 भूम का है, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर रास्ते, गलियां, हवेलियां को देखती हुई मैं, इतना विशाल है, इतना विशाल है कि उसमें हमारा, देखो, हमारा परम धाम भी, हमारा अक्षर धाम भी, और हमारा मिटने वाला भी उसी रंग महल में समाया हुआ है। तो वो कितना विशाल। तो मैं उसे देखते हुए, उस जो हमारे 2 चबूतरे चौक है, मैं 100 पैड़ी ऊपर चढ़ रही, जो हमारे नीचे से बहुत चौड़ी है और ऊपर से नेड़ी होती जा रही। 5 पैड़ी और एक चबूतरा, 100 पैड़ी 20 चांदे, मैं देखती हुई, और मैं महाराज जी के साथ, तो महाराज जी, मेरी रतन बाई मुझ में समा गई और मुझे कह रही कि तू अब चल आगे पाँव बढ़ा और देख अपने राज्य को। तो अपने रंग महल में आप पहुंची। तो मैं अपने रंग महल को देखती हुई, अपने दरवाजा, प्यारा प्यारा मेरा दरवाजा, जिसमें से मैं रोज निकलती थी, रोज आती थी, रोज उसमें अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ खूब आनंद लेती थी। दोनों तरफ चबूतरे हैं और बीच में चौक है, और बहुत सुंदर 22 पहराव है, जिसमें 22 में तो एक होम की, और 100 हाथ की चौड़ी और 100 हाथ की लंबी है, और उसमें से 2 मंदिर की लंबी चौड़ी है, और 2 तो बहुत विशाल हैं,
जिसमें से दो लंबे में तो 6 हैं, मतलब दो उनमें से विशाल हैं जो हमारे सामने मैन गेट का। सफेद रंग की मेहराब है, दो मंदिर की लंबी चौड़ी है। उन्हें देखती हुई मैं अपने मैन गेट को देख रही, जो एक मंदिर का चौड़ा है और आधे आधे मंदिर की तरफ उस पर चित्रकारी आई हुई। उन्हें देखते हुए पारदर्शी मेरा दरवाजा है, हरे रंग के फ्रेम है, संदूरिया रंग की चौखट है। उसे देखते हुए उसका आनंद लेते हुए मेरा अभिजा अंदर प्रवेश कर बड़ी दहलान में आई। दहलान से मैं 28 स्तंभ के चौक में आई। 28 स्तंभ के चौक में से जो मेरी रसवती हवेली है, जहाँ हम सब सखियां प्यारे प्यारे भोग बनाती थी, राज्य महाराज जी के साथ में आनंद लेती थी, अपने सखियों के साथ में आनंद लेती थी। आज मैं याद करूं, मेरे याद भी नहीं आता। मालिक कहने कहने में रह गया, कब वो हमें अपना रंग महल दिखाओगे, कब हमें उसका एहसास कराओगे मालिक। जब तुम अपना एहसास हमें एहसास कराओगे, हमें दिखाओगे, तो हमारा यो जीव यहाँ नहीं रह पाने का मेरे, बिल्कुल तुरंत तुरंत निकल जाएगा मेरे मालिक। वो हमें अपना घर दिखाओ, हमें उसका एहसास कराओ मेरे परमात्मा, जहाँ हमारा असल ठिकाना है। हमें यहाँ इस माया में क्यों बांध रखा है मेरे परवरदिगार। आपके बिना हम नहीं निकलने। हमें वो बल प्रदान करो जो हम सब अपने रंग महल में जाकर जागृत हो जाए। तो हम उसे देखते हुए, अपनी रसोई की हवेली को देखते हुए, चार चकोर हवेलियों को देखते हुए मैं मौन था। जहाँ मेरा मौन मिला गोल हवेली है। सबसे पहले मैं देख रही, बहुत सुंदर थम है, फिर हमारे मंदिर हैं, फिर हमारे थम हैं, और तीन पैड़ी ऊपर चढ़कर मेरा बहुत सुंदर एक गोल चबूतरा है, जिसपे हमारे थम लहरा रहे, बहुत सुंदर, जो हमारा बहुत सुंदर तीन पैड़ी ऊपर चढ़कर हरे रंग का दरवाजा है, उस पे चंद्रमा लहरा रहा है, बहुत सुंदर। यहाँ से जो हमारे 100 थम के 100 हाथ के लंबे है ये, और एक मंदिर के चौड़ा ये हमारा दरवाजा है। इस पे तीन पैड़ी कम हमारे ये थम आ जाए, बहुत सुंदर थम। चारों तरफ चार दरवाजे हैं, चंद्रवा है और गिलम बिछी हुई है। तो उस चंद्रवे पे भी गिलम बिछी हुई है, नीचे भी बहुत सुंदर गिलम है। उस गिलम की भी झालर बाहर उस थंबों से बाहर प्रकाश दे रही। जैसा ऊपर चंद्रमा लहरा ऐसा ही नीचे है, जो वो झरोकों में से निकल रहा, जालियों में से बाहर आ रहा, जहाँ हमारे तकिए दिख रहे। उस तकियों पे मेरी चारों तरफ मेरी ब्रह्मंगाएं दिख रही, पतली पतली उनकी कमर, गोरी गोरी, जिस पे बहुत सुंदर पतले पतले महीन वस्त्र हैं, उनमें चुटिया है वो सुंदर। उनकी हमारे अंदर ब्लाउज दिखाई दे रही, उस पे चुटिया है, और उनके हारों की तनी दिखाई दे रही, गोरी गोरी उनकी गर्दन जिसमें हार है, बहुत सुंदर। उनके मुझे कानों का हिस्सा दिखाई दे रहा, उनके मुझे आभूषण दिखाई दे रहे, उनके वस्त्र दिखाई दे रहे। और उन्हें देखती हुई, इनकी परिक्रमा लगाती हुई, उसे दंडवत प्रणाम करते हुए, सब राज्य महाराज जी को प्रणाम करते हुए, श्यामा महारानी को प्रणाम करते हुए, सब ब्रह्मांगनाओं को प्रणाम करते हुए, मैं अब तीन पैड़ी पर चढ़ के और मस्तक को टेक कर प्रणाम कर, बहुत सुंदर मेरा चबूतरा है, जिस पे चारों तरफ जितना भी हमें आज ज्ञान मिल रहा, वो हमारे श्याम रंग का डोरा है, जो हमारे राज्य महाराज जी का अंतस्करण। उन्हीं के अंतस्करण से हमारा ये ज्ञान है, ज्ञान से हम सब ब्रह्मज्ञानी हैं, जो हमारे आज अंदर आभाषिक परम धाम बना हुआ है। और हमारे चित्त के अंदर वो आभास का भी जो ज्ञान ले रहा, वो मूल मिला हुआ हमारे
चित्त के अंदर भी जीव के अंदर भी बना हुआ है। ब्रह्म हमारे अंदर तो वो आभाषिक बना हुआ है, जिसका हमें रोज मेरी प्यारी प्यारी सुंदर सात आभास कराती हैं, मेरा सतगुरु आभास कराता है। और ये जीव बैठ के जब सुनता है, इसके अंदर भी वो जो ज्ञान है उसका जब इसे आभास होता है, तो इसके अंदर भी वो मूल मिलावा बन रहा है। जो जा करके यो बहिश्तों में सबसे पहली बहिश्त में जाकर अपने उस परम धाम में खड़ा होगा, जो परम धाम जैसा ही। तो हम दोनों का आभास करते हुए, उस ब्रह्म दौरे को प्रणाम करते हुए, उस उज्जवलता को प्रणाम करते हुए, जो मेरे राज्य महाराज जी जैसी उज्जवलता पवित्रता कहीं नहीं है, तो मैं सब प्रणाम कर रही हूँ। हे राज जी, मुझे भी वो ज्ञान प्रदान करो, मुझे भी वो पवित्रता प्रदान करो, जिससे मेरे सारे विकारों का नाश हो सके और मैं अपने आपके लायक बन सकूं। ऐसा मुझे मेरे मालिक वरदान दो। उसे देखते हुए तो मैं हरे रंग का डोरा देख रही, जो मेरी ब्रह्मंगनाएं एक दूसरी रोजाना की सेवा कर रही और मुझे भी दे रही, जिसके मैं लायक नहीं थी। तो मैं आज का भी आभास करते हुए, उस एक दिली की आभास करते हुए, जो हम परम धाम में भी लेती थी और यहाँ भी ले रही, और वो जीव पे भी पड़ रहा। तो उनका आभास करते, ब्रह्मांगनाओं को देखते हुए, उसका एहसास करते हुए, तो प्यारा प्यारा मेरे राज जी महाराज जी का हृदय रूपी फूल खिला हुआ है, हजारों पखड़ियों का, जिस पे मेरे राज जी महाराज जी का चित्त है। हम ब्रह्मांगनाओं का चित्त है, जो दो नूर की चौकी है। उन नूर की चौकियों से हमारा जो हमारा सिंहासन बना हुआ है, जिसके 6 पाए, 6 डंडे, 6 कलश, 2 बड़े कलश हैं, जिन कलशों में साक्षात राज्य महाराज जी की बुद्धि और मेरी श्यामा महारानी की बुद्धि है। तो उन कलशों का जो नीचे है छत्र लटका हुआ है, जिसमें से प्यारा प्यारा प्रकाश मेरे राज्य के सिर पे और श्यामा महारानी के सिर पे पड़ा हुआ है। 5 तरह की निवार है, गादी है, चादर है, तकिए हैं, उन पे मेरे राज जी श्यामा जी विराजमान है। मेरी श्यामा प्यारी के तो साक्षात मेरी राज्य महाराज जी की बुद्धि है, दिल है, उनके चरण कमल उस नूर की चौकी पर विराजमान है। और मेरे राज्य महाराज जी विराजमान है, जो साक्षात चेतन राज्य महाराज जी पुरुष लिंग में है और मेरी श्यामा महारानी स्त्री लिंग में है। और जो हम सब ब्रह्मात्माएं हैं, हम श्यामा महारानी का सब विचार हैं, सब उनकी शक्तियां हैं, जो हम चारों तरफ उनके बैठी, जो हम विचार हैं, जैसे हमारे विचार उठते हैं यहाँ और हमें विचार घेरो रखते हैं, लेकिन ये विचार संसार के हैं, संसार में हमें खींच के ले जा, और वे विचार मेरी श्यामा प्यारी के हैं, जो हमें श्यामा महारानी के चरणों में ही रखते हैं और राज जी महाराज जी अपने चरणों में रखते हैं। तो हम उन सखियों, हम उन राज जी महाराज जी का और श्यामा महारानी के चरणों का चलने का विचार है। तो हम अपने श्यामा महारानी के चरणों में पकड़कर यही अर्जी, पहले सबसे पहले मैं अपने मूल रूप में जाती हूँ, जब मैं लाल साड़ी में बैठी हुई हूँ, बहुत सुंदर मेरा स्वरूप है। सबसे पहली कतार में 6 ब्रह्मंगनाओं को छोड़ के 7वीं में मैं बैठी हूँ, 7वां स्वरूप मेरा है। और मेरा बहुत सुंदर स्वरूप है, मेरी लाल रंग की साड़ी है, गौर वर्ण का मेरा स्वरूप है, मेरा प्यारा प्यारा कोमल शरीर है, जिसमें मैं जाकर प्रवेश करती हूँ। आत्मा उस पारात्म में मिलकर और उसमें आभास करती है, जब चलती है, प्यारे प्यारे चरण उस कमल उस पर सिंहासन पर रखती है, उस पर गिलम पर, और अपने राज्य महाराज जी के साथ चरण में चरण बढ़ाती हूँ। तो जाकर मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ अपनी श्यामा महारानी के चरणों में, राज्य महाराज जी के चरणों में। प्यारे प्यारे हाथ है मेरे, बहुत सुंदर, बहुत कोमल हाथ हैं, उन्हें मैं दोनों को फैलाती हूँ। तो मेरी श्यामा महारानी भी अपने चरणों को मेरे हाथों पर रख देती हैं।
पधार देते हैं मेरे राज्य भी, जिनके चरणों में मैं अपने मस्तक को रख के यही अर्जी यही विनती करती हूँ। ये राज्य, ये मेरे धाम धनी, ये मेरे परवरदिगार, मेरी आत्मा की पुकार को सुनो और मुझे बिल्कुल बुला लो मालिक। अब मैं रहना नहीं चाहती। धाम धनी, कृपा करो, दया करो, मेहर करो, मुझे बुला लो मालिक, मुझे बुला लो। इस माया से छुटकारा करो मालिक, दया करो, रहम करो मालिक। जो भूल हुई जाने में अनजाने में मालिक माफ करो। इस खेल को अब बंद करो मेरे मालिक, तुम्हें बुला लो। तो प्यारे प्यारे चरण मेरे राज्य के, उन्हें प्रणाम करती हूँ मालिक। अब कब दिखाओगे, कब यहाँ बैठी में प्रणाम करोगे? कभी संसार में रह जाऊं और कभी आपको खोजने की कोशिश करूं, खोज नहीं पाती मालिक। अब तो वो दिव्य दृष्टि तो जो हमारी परंपरा, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए प्यारे प्यारे गोरे गोरे कोमल कोमल जो साक्षात मेरे राज्य के चरण, नूर का सागर लहरा रहा, लाल रंग का सागर लहरा, सारे सागर तो आपके चरणों में। राज्य, प्यारे प्यारे चरण मेरे राज्य के, कोमल कोमल उंगलियां, और उन उंगलियों में से प्रकाश निकल रहा है जो साक्षात में राज्य महाराज जी के चरणों में विराजमान। चांदनी घूमरे का भी कलड़ा है। ये राज्य, ये महाराज जी कब दिखाओगे? उनकी झनकार कब सुनाओगे? उनकी आवाज कब सुनाओगे? कब देखोगे मैं आपके चरण गोरे गोरे कोमल कोमल? ये पजामा कब देखोगे? ये मेरे मालिक, ये पारदर्शी आपका जो नूर का, जो आपकी उज्जवलता का, आपके पवित्रता का परिणाम रोज देता है, इसे मैं कब देखती हूँ? कब मेरे अंदर वो पवित्रता आवेगी? जब तक मेरे अंदर वो पवित्रता नहीं आनेगी मालिक, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसे इस योग्य बनाओ जो आपकी पवित्रता मेरे अंदर आ सके, कुछ गुण आ सके और मैं इस तन को छोड़ सकूं, इन चरणों में आ सकूं। बस पजामे को देखते हुए, उन हारों को देखते हुए, वह प्यारी प्यारी गर्दन, गोर वर्ण की पारदर्शी है, कोमल कोमल हाथ जिनमें सुंदर सुंदर बाजू बंद है, कोहनी कलाई कड़ा है, अंगूठियां हैं गोरी गोरी में, हथेलियां हैं। कितना प्यारा मेरे राज्य का मुखमंडल है, कितनी मेरे राज्य महाराज जी की प्यारी प्यारी आंखें हैं, तो साक्षात उज्ज्वलता से भरपूर है। जो मेरे राज्य राज्य के अंदर पवित्रता है, वो सारी आंखों में झलक रही है। जो ज्ञान है वो भी आंखों में झलक रहा, जो इक्ष है वो भी आंखों में झलक रहा, जो एक दिली है वो भी आंखों में झलक रही। और मैं राज्य महाराज जी कब मुझे वो मुखमंडल दिखाओगे? कितनी प्यारी आपकी आवाज है, वो प्यारी प्यारी मीठी जीभ से बोलते हो, और वो आपके दांतों को छू के होठों से प्रवेश करके जब हमारे तक आती है, तो मालिक कब वो सुनाओगे? कब मुझे वो दिखाओगे? कब मैं मुझे सुनूंगी, उनका आभास करूंगी? उस आनंद में मैं मदहोश रहूंगी मेरे मालिक। इनसे हटके तो मैं इस माया में ऐसी गलतान होगी कि मुझे आपकी याद ही नहीं आती मालिक। आप मेरी विनती सुन, मेरी प्रार्थना सुनियो, मुझे कुछ तो अपने योग्य बनाइए। मैं आपके चरणों में प्रणाम। अब और कोई सखी करेगी प्रणाम। जी प्रणाम जी, सुनो साथ जी, सभी के चरण में कोटि कोटि